देखिए, अभी इन्हीं के पूर्व मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये वित्त मंत्री थे। उनका और कपिल सिब्बल का वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन आता है 2014 से प्रथा चल गई है कि कोई न कोई आतंकवादी हमले होते रहते हैं और आतंकवादी हमले होने के बाद आतंकवादी मिलते नहीं हैं, जमीन खा जाती है या आसमान निकल जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या देश में दो कानून चल रहा है? मैं वही आ रहा हूं साहब। तो उन्होंने कहा कि जमीन खा जाती है या आसमान निकल जाता है। इसका मतलब उनके कहने का प्राय जो लगा रहे हैं तमाम विद्वान, तमाम लोग, उन्होंने कहा कि यानी आतंकवादी मिलने वाले नहीं हैं। पुलवामा की सच्चाई आज तक सामने नहीं आई, उरी पठानकोट की आज तक नहीं आई, और उसके बाद अमरनाथ यात्रियों के ऊपर जो हमले हुए उस पर भी नहीं आई। इसका मतलब एस जयशंकर का जो बयान आता है कि आतंकवादी के खिलाफ जो कार्रवाई, टेररिस्ट कैंपों के खिलाफ जो कार्रवाई पाकिस्तान में करनी थी, उसकी सूचना हमने पहले ही पाकिस्तान सरकार को दे दी थी। तो आप बताइए कि इनका जो है पाकिस्तान प्रेम, हिंदुस्तान के दो प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान गए, एक जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जब 2014 में शपथ ले रहे थे तो पाकिस्तान का पीएम नवाज शरीफ यहाँ आया था। इनके रिश्ते आरएसएस बीजेपी वालों के रिश्ते जो है इनसे ठीक है, लेकिन एक मिनट सुनते जाइए। आप बताइए कि सबसे ज़्यादा हिंदुओं का नुकसान, सबसे ज़्यादा हिंदुओं की हत्याएं बीजेपी सरकारों में हुई और नरेंद्र मोदी की सरकार में हुई है, भाजपाई सरकारों में हुई। और इस देश का अंधभक्त चिल्ला चिल्ला करके जो मनुवादी सोच के हैं, जो अपने पागलपना के इंतहा से ऊपर उठ गए हैं, तो इनसे पूछा जाए कि भैया तमाम हिंदू मारे गए थे। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, या तो यशवंत सिन्हा और अभी गए थे विदेश, कौन से देश में गए थे जयशंकर जी, वहाँ भाई गोदी मीडिया के पत्रकार तो थे नहीं, वो तो विदेशी पत्रकार थे। उन्होंने सीधा एक मिनट उन्होंने जो क्वेश्चन किया इनसे कि भैया आतंकवादी कहा, बगले झांपने लगे। और नरेंद्र मोदी बीकानेर में कह रहे कि मेरे जो है रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, अपने बीबी के सिंदूर की तो तूने रक्षा नहीं की। कहीं कहता है मैं पठान का बच्चा हूँ, कहीं कुछ कहता है, कहीं कुछ बकते रहेंगे, कहे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, यानी मैं ऊपर से डायरेक्ट प्रकट किया हूँ। अरे न तू नॉन बायोलॉजिकल है, न तेरे रगों में खून दौड़ता है, न तेरे रगों में सिंदूर दौड़ता है, अरे कैमरे का ताप है। अब अंधभक्त चिल्ला रहे हैं कि बड़ा बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। अरे भाई, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। अंधभक्तों के पापा के वजह से इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। जब हमारे देश की जो तमाम सेना उस तरीके से कामकाज दिखाए, तमाम लोगों पर जो है गर्व की बात है देश के लिए, लेकिन उन्हीं पर जिस तरीके की चर्चाएं होना, नीचे टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्रियों का, एक तरफ वो लोग जेल में नहीं गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो तारीफ किया है अली खान साहब, उनको जेल में डालना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, इस देश में दो तरह के कानून हैं। भाजपाई मंत्रियों, लफंगों, लुच्चड़ों के लिए, लीचड़ों के लिए इस तरह का कानून है कि उनको न कोर्ट का डर है, न पुलिस का भय है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने मुंह खोला है, कुछ कहा है, मैं उसको देखा नहीं हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश का जो प्रधानमंत्री, इनकी मौजूदगी में जब देश का गृह मंत्री अम्बेडकर को अपमानित कर रहा था पार्लियामेंट में, उसके बाद देश की सेना का अपमान सबसे ज्यादा किया ये रक्षा मंत्री तथा कथित जो है पार्लियामेंट में किया है। लेकिन अपमान का जो आरोप है विजय शाह पर है या जगदीश जो देवड़ा साहब है जो उप मुख्यमंत्री है, इन पर लग रहा है। अरे भाई, फग्गन सिंह कुलस्ते कहाँ चले गए? इनके लोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान से इनको मोहब्बत नहीं है, हिंदुओं से इनकी मोहब्बत नहीं है। इलाज क्या है? इनका इलाज यही है कि जनता के बीच जाए, जनता इनको कूट दे विधिवत। जैसे मनीष कश्यप को
पटना में कूटा है ना विधवत, उसी तरीके से इनके साथ व्यवहार करने की जरूरत। तो पूर्व फौजी रह चुके हैं आप, तो हिंसात्मक वाली बातें न कीजिए, कानून के तहत तो सजा होनी चाहिए, या फिर किसी को पीट दीजिए, कूट दीजिए। देखिए, मेरे कहने का प्राय है कि प्रभुराम ने कहा था कि बिना न मानत जलधि जड़ गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बिनु होत न प्रीत। एक राजनारायण एमपी हुआ करते थे, बीजेपी से सांसद, बांसगांव क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश बांसगांव लोकसभा से। उन्होंने सरेआम रामचरितमानस को जलाया था। और ये इनको कोई धर्म के बारे में जानकारी है? नरेंद्र मोदी के धर्म के बारे में जानकारी है? जिसको न देश से खौफ लेना है और न कुछ करना है। ISI आज भी चाहती है कि मूर्ख PM बना रहे, ताकि हमारी मनमानी हिंदुस्तान में चलती रहे। चाइना भी यही चाहता है। लेकिन बार बार माफी तो मांग रहे हैं ना विजय शाह साहब का, लगातार वीडियो जारी वो कर करके हाथ जोड़ करके वो माफी मांग रहे हैं देश की जनता से। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा? कहा ये माफी योग नहीं है। एक महिला, दूसरे आर्मी ऑफिसर, तीसरे तुम जो है इस तरह से घिनौनी आतंकवादियों की बहन बता रहे हो। हाँ, वो आतंकवादियों की बहन है। तो कुल मिला करके यही कहा जाएगा कि इन लोगों को जेल की काल कोठरी में होना चाहिए। जिस तरह से अली खान को तुरंत कार्रवाई की गई और SIT जांच की भी आदेश दे दिए गए, तो अली शाह तो भी जेल जाएंगे। लेकिन ये सब बिल्कुल जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि बिहार में भी दंगे फसाद फैलाएंगे। इतनी विश्व में, पूरी दुनिया में छीछालेदर हो गई है देश के प्रधानमंत्री की कि अब इनके पास, बीजेपी के पास विद्वान नेता नहीं है जिन पर विश्वास किया जाए, जो विदेश नीति को जानते हो। जयशंकरवा तो दलाल रहा है। नहीं, आप लगातार कह रहे हैं ना, जो भारतीय जनता पार्टी से हो या फिर जो RSS के जो समर्थक लोग हैं वही सिर्फ और सिर्फ अपमान कर रहे हैं। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद उन्होंने भी अपमान किया है। राम गोपाल यादव तो वो भाजपा के दलाल हैं, आप जानते हैं कि नहीं? राम गोपाल यादव न 3 में न 13 में वो अखिलेश यादव को समाप्त करने पर उतारू हो गए। इस तरह से उल्टे सीधे बयान दे दिला। पीछे किसका हाथ है? RSS का हाथ है, नरेंद्र मोदी का हाथ है। इन लोगों से RSS या फिर नरेंद्र मोदी जी को क्या फायदा मिलेगा? देश के सेनाओं का अपमान करें इनके मंत्री या फिर इनके नेता या इनके समर्थक। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में ताकतवर है सब समाजवादी पार्टी, और बिहार में RJD। इनके नेता कुछ बयान अगर देंगे सेना के खिलाफ या कुछ भी, तो जनता में रोष जाएगा कि भाई इनमें और बीजेपी वालों में कोई अंतर नहीं है। तो राम गोपाल तो गोभी समाजवादी पार्टी की खोद रहे हैं ना। चलिए, RJD वाले तो कहीं कुछ नहीं। अरे बात इस वक्त होनी चाहिए बेरोजगारी पे, बात होनी चाहिए महिलाओं के उत्पीड़न पर, बात होनी चाहिए अंबेडकर की मूर्ति जो नहीं लग रही है, मनुवादी व्यवस्था वाले ग्वालियर में, जबकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के जो वकील हैं, भाजपा के जो पक्षधर हैं, इस तरह की बयान। देखिए, कहा जाता है कि नफरत फैला करके आप सरकारें तो बना लोगे, लेकिन किसी सभ्य समाज का, किसी प्रदेश का, किसी देश का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए आप लोगों के चैनल के मार्फत मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा, तो आप लोग बीजेपी, RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से सावधान रहें। इनके नेताओं को अपने दरवाजे पे बैठने न दें, चाहे वो कितना भी हितैषी हो, नहीं तो इनकी निगाह आपके बहु बेटियों पे होगी।